हर धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो, उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस तरह हिंदुओं के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। मांस भक्षण को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। महाभारत में कई ऐसे संदेश हैं जो मांस न खाने के संदेश देते हैं। हम आपको अंत में श्री कृष्ण के द्वारा एक शिकारी को बताई गई कहानी का भी उल्लेख करेंगे, जिससे आपको मांसाहार का त्याग करने में मदद मिलेगी। बृहस्पति जी का कहना है कि जो व्यक्ति मद्य और मांस का त्याग कर देता है वह दान देता, यज्ञ करता है और तप करता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को इन तीनों चीजों का लाभ मिलता है। मनीषी पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की तारीफ करते हैं। जैसे व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है, वैसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। मांस ना तो घास से, ना लकड़ी से या फिर ना तो पत्थर से पैदा होता है। मांस प्राणी की हत्या करने पर ही मिलता है, इसलिए मांस खाने में दोष है। मित्रों, हम आपका अपने चैनल लाइव वीडियो जस्ट इमेजिन पर स्वागत करते हैं। वैसे तो भोजन में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये व्यक्तिगत फैसला होता है। हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं, वहीं उनमें से बहुत लोग मांसाहार को सही मानते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर मिलता है। एक और मांसाहार का ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी खाने वाले लोगों को घास फूस खाने वाले बताते हैं, वहीं दूसरी ओर देखें तो शाकाहारी खाने वाले लोग मांस खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले मानते हैं। लेकिन मित्रों, आंख बंद कर आपको कोई बात मानना नहीं है, क्योंकि ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के लक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में कौन सा आहार उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोगों के मन में शंका होती है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिंसा मत करो। यही बात ऋग्वेद में बताई गई है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने में ही समाज की उन्नति है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है, उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजों को तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और सदा के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोगों की उम्र अधिक होती है और यह मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण जब यमुना किनारे पर एक वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहे थे, ठीक उसी समय पर उनके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। तब हिरन बहुत डरा हुआ था। श्री कृष्ण ने हिरन के माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है हिरन, तुम बड़ा घबराकर यहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया। शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, न कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया। तब शिकारी ने गरजते हुए कहा, भगवान ये मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा, ये बात छोड़ तो तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोला कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पाप है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य। ये बात मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीवन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से रोक रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या को शास्त्रों में सही माना गया है, राजा भी शिकार करते हैं, तब ये पाप नहीं कहलाता। इस पाप का मैं ही क्यों भागी हुआ। शिकारी ने श्री कृष्ण से कहा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य।
शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांस खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी को एक कथा सुनाई। एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहाँ के राजा को बहुत चिंता होने लगी। इस समस्या का हल निकालने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारियों को बुलाया और ये बात सभी को बताई और पूछा कि इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। ये बात सुनकर सभी सोचने लगे। तब एक मंत्री ने कहा कि हमें चावल गेहूं उगाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है और उसमें काफी समय भी बर्बाद होता है। इन चीजों के बजाय हमें मांस का सेवन करना चाहिए, जिससे हम कड़ी मेहनत और समय की बर्बादी से बच जाएंगे। इस बात पर सभी लोगों का समर्थन मिलता है। तब राजा शांत होकर सभी लोगों को देखने लगा। तभी राजवाद्य ने खड़े होकर कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि मांस उत्तम एवं सस्ता है। मैं इस बात को कल समझाऊंगा। दूसरे दिन राजवैद्य उस मंत्री के पास गए जिसने मांस को उत्तम बताया था और कहा कि राजा की हालत बहुत खराब है। किसी ताकतवर इंसान का जिगर खाने से उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम अपना जिगर निकाल कर मुझे दे दो, जिससे मैं राजा को खिला सकूं और उनकी तबीयत ठीक हो सके। यह सुनकर वह उदास हो गया। उसने कहा कि आप मुझसे सब कुछ मांग सकते हो, लेकिन मेरा हृदय मत मांगिए। तब तक श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई कथा को सुनकर शिकारी को समझ आ गया, मांस खाना पाप है। तो मित्रों, इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांस की अपेक्षा शाकाहारी उत्तम है। वैज्ञानिकों की माने तो शाकाहारी भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रकार शक्ति मिलती है। हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि यह कथा सुनने के बाद आपका भ्रम दूर हो गया होगा। हर हर महादेव।